मैडम, जैसे कि एक तरह से हमने एक मुहिम शुरू की है, विकास में ही छुपा है भ्रष्टाचार। कितना भ्रष्टाचार हिसार के अंदर है विकास में? सर ऐसा होता है, भ्रष्टाचार ऐसे दिखाई नहीं देता, वो तो काम के अकॉर्डिंग चलता है। अब यूज हुई है तो आप लोग भी वार्ड के पार्षद हैं, शहर की जनता ने आप लोगों को एक तरह से चुन के चेयर पे बिठाया है, जनता ने आप लोगों को मान सम्मान दिया है, तो आप लोगों के भी नोटिस में होना चाहिए कि अगर यहाँ से टाइल उखाड़ के गए तो गई कहाँ हैं, इसको रीयूज किया गया है या नहीं किया गया है, ये जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए ना। सर होनी तो चाहिए जानकारी। ये वार्ड वाइज होता है ऐसे सिस्टम। मेरे वार्ड में होता तो मेरे को जानकारी ज़रूर होती। नहीं लगता जैसे कि मैं आपने स्वयं ने माना है कि टाइल लगने से पहले अगर पौधे लगाने थे तो पहले वो व्यवस्था करनी चाहिए थी, पौधे लगाने चाहिए थे, तो इसको भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे आप? लेबर लग गया, उसमें टाइल लगी, उसको उखाड़ा गया, फिर दोबारा लेबर लग गई, तो ये क्या है फिर? सर भ्रष्टाचार कह भी सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार की जो घोषणा होती है, एक तरफ योजनाएं बड़ी अच्छी थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अमली जामा नहीं बनाया गया, उनमें कौन दोषी है? अधिकारी दोषी हैं या जनप्रतिनिधि दोषी है? सर अधिकारी जो दोषी हैं, जनप्रतिनिधि तो अपनी पूरी सारा दिन रात लग रहता है मेहनत से, उनको तो पता नहीं होता, वो अपना अधिकारी ही करते हैं सारे। नहीं, अधिकारियों की उसमें तो था। आपके यहाँ से एक बात करें तो मेयर साहब आप लोगों के हैं, उधर से मंत्री जी गुप्ता जी आपके हैं, उनका डिपार्टमेंट है। क्या मेयर साहब और गुप्ता जी, मंत्री जी, सांसद महोदय के उनके अधिकारियों पे चलती नहीं है कुछ कि या अधिकारी जो कहेंगे उस हिसाब से मंत्री जी और वो चलते हैं? चलती तो है, कई बार मानने ना मानने वाली बात हो गई। तो अभी भी परेशान है लोग तो हाउस टैक्स को ले। अभी भी परेशान है सर, अभी भी इसी बात पे डिस्कशन होती है। तो वो परेशानी दूर कौन करेगा? सर हम तो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, वो आगे अधिकारियों के हाथ में होता है ना। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हम तो धरने पे भी बैठे थे सर। ना माने क्यों? जनता ने चुन के आप लोगों को जैसे एक अधिकार दिया है, तो उस अधिकारी के ऊपर काम करने के लिए मंत्री बन गए हो, उसके बाद वो मानते नहीं, कहना मंत्रियों के, आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, फिर ये क्या वो हुआ? फिर जनता, फिर आप लोगों को चुनने के, जनता ने चुन के आप लोगों को उस पर चेयर पे बिठाने का तो कोई औचित्य नहीं है। सर हम तो कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, मंत्री और सब कोशिश करते हैं। जो बन रही है उसमें आप कभी जाके चेक करती है, मापदंड आप देखती हैं, कल के ऊपर आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है, क्योंकि अभी आपके कार्यकाल में सड़क बन रही है, अगर एक साल के बाद अगर वो सड़क टूटेगी और फूटेगी तो आपके ऊपर उंगली उठेगी कि हाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, एक साल नहीं हुआ सड़क बनाए और वो टूट गई। सर जाते हैं देखने, चेक करने जाते हैं। अभी पत्थर वाली गली में हुआ सर, वहाँ पे लेवल नहीं था तो वहाँ रोक दिया था कुछ दिन के लिए काम, इसलिए रोका था। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी उसी मुहिम में हम लोग हैं, जैसे वार्ड वाइज हम लोग बातचीत कर रहे हैं पार्षदों से, हिसार में विकास में कितना छुपा है भ्रष्टाचार। उसी मुहिम के तहत आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं सालू दीवान जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे अपने वार्ड में कितना इन्होंने विकास कार्य करवाया है, और हिसार के विकास की अगर बात करें, क्या मानती हैं विकास में कितना भ्रष्टाचार है या नहीं, इनसे जानेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार जी। मैडम, जैसे कि एक तरह से हमने एक मुहिम शुरू की है, विकास में ही छुपा है भ्रष्टाचार। कितना भ्रष्टाचार हिसार के अंदर है विकास में? सर ऐसा होता है, भ्रष्टाचार ऐसे दिखाई नहीं देता, वो तो काम के अकॉर्डिंग चलता है। अब जैसे सड़कें बोली हुई, गलियां बोली, नहीं हो काम, कहीं पे उसमें कमी हो तब भ्रष्टाचार होता है, ऐसे वो पकड़ में नहीं आता। लेकिन अभी तक हमारे वार्ड में तो काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप मानती हैं, जैसे कि अगर हम लोग भ्रष्टाचार की बात करें, हिसार में मेन भ्रष्टाचार हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? जितने कि डिवाइडर बने थे हिसार के अंदर, आप देख रहे थे, मैं सड़कों के बीच में डिवाइडर था, डिवाइडर को बड़े अच्छे तरीके से रंग रोगन के साथ उसमें ग्रिल लगा दिया गया था, ऊपर टाइल लगा दिया गया था सारा। अब वहाँ से टाइल उखाड़ के वहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं, कई जगह पूरे के पूरे टाइल उखाड़ के मिट्टी डाली जा रही है। तो अगर वहाँ के टाइल अगर मतलब उतारा है तो उनको कहाँ यूज किया गया है? आपको नहीं लगता है एक ही साल के अंदर, 2 साल के अंदर एक तरफ से काम हो रहा है, फिर उसको तोड़ फोड़ के फिर उसका दूसरा काम उसमें किया जाता है, तो भ्रष्टाचार नहीं मानते आप इसको? इसको भ्रष्टाचार नहीं सर, ऐसा कह सकते हैं कि ये काम पहले, पौधों का काम पहले होना चाहिए था, टाइल लगने से पहले ही होना चाहिए था। तो ये दोबारा इन्होंने ये काम का तोड़फोड़ कर रखा है। टाइल ना लगाने से पौधे लगाने जरूरी थे पहले। अगर ये टाइल कहीं उन्होंने यूज़ कर सकते हैं, ये रीयूज़ हुई होगी कहीं पे, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार का नाम दे सकते। यूज हुई है तो आप लोग भी वार्ड के पार्षद हैं, शहर की जनता ने आप लोगों को एक तरह से चुन के चेयर पे बिठाया है, जनता ने आप लोगों को मान सम्मान दिया है, तो आप लोगों के भी नोटिस में होना चाहिए कि अगर यहाँ से टाइल उखाड़ के गए तो गई कहाँ हैं, इसको रीयूज किया गया है या नहीं किया गया है, ये जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए ना। सर होनी तो चाहिए जानकारी। ये वार्ड वाइज होता है ऐसे सिस्टम। मेरे वार्ड में होता तो मेरे को जानकारी ज़रूर होती, क्योंकि मेन हाईवे पे चलता है
काम जो चला है। तो आपको नहीं लगता, जैसे कि आपने स्वयं ने माना है कि टाइल लगने से पहले अगर पौधे लगाने थे तो पहले वो व्यवस्था करनी चाहिए थी, पौधे लगाने चाहिए थे, तो इसको भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे आप? लेबर लग गया, उसमें टाइल लगी, उसको उखाड़ा गया, फिर दोबारा लेबर लग गई, तो ये क्या है फिर? सर भ्रष्टाचार कह भी सकते हो नहीं भी ना सर, इसका कंफर्मेशन नहीं है। ये काम या तो पैसा तो खराब हुआ ना, पैसा खराब हुआ, सिस्टमिकल नहीं हुआ कि काम पहले सिस्टम से कर लेते। जैसे अब पानी की कहीं लाइन डलनी है, सड़क बन जाती है, फिर उसके बाद पानी की लाइन डलती है तोड़ के उसको, फिर वो वैसे ही खराब हो गई। मतलब सिस्टम से काम नहीं होता जी। तो जो डोगरा मोहल्ले की हम बात करते हैं, आपके कार्यकाल में हालांकि वर्षों से आप लोग वहाँ से राजनीति करते आए हैं, इस बार डोगरा मोहल्ला की सड़क को कई सालों तक वो एक तरह से टूटी फूटी हालत में रही, वहाँ से लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत हुई, बहुत समस्या हुई, अब जाके लगभग ठीक होने के कगार पर है। इतनी देरी क्यों हुई थी उस विकास में? सर वो जो सड़क थी 2016 में अमृत योजना के अंडर में आई थी वो, तो उनका काम था ही नहीं ठीक, कई साल इसलिए पेंडिंग रहा। उसके लिए हमने कई बार दिया, कईयों को घरों को भी नुकसान हुआ था उस सड़क की वजह से, हमने मीडिया में भी दिया था। लेकिन वो अमृत योजना वालों का जब उनका वो खाता ख़त्म हुआ तब उसके बाद शुरू हुई थी फिर ये। तो अमृत योजना जो सड़क बनाने की, कोई भी योजना अगर लेके आते हैं कोई अच्छे काम करने की, तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार की जो घोषणा होती है, एक तरफ योजनाएं बड़ी अच्छी थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अमलीजामा नहीं बनाया गया, उनमें कौन दोषी है? अधिकारी दोषी हैं या जनप्रतिनिधि दोषी हैं? सर अधिकारी जो दोषी हैं, जनप्रतिनिधि तो अपनी पूरी सारा दिन रात लग रहता है मेहनत से, उनको तो पता नहीं होता, वो अपना अधिकारी ही करते हैं सारे, वो दोषी माने जाएंगे इसमें। हाउस टैक्स को लेके आप लोगों ने, हाउस टैक्स की आवाज़ आप लोगों ने उठाई, हाउस में से आप लोगों ने फाइल पास किया, सभी के साइन हुए, उसके बाद सरकार को आप लोगों ने भेज दिया कि हाँ ये ऐसी कंपनी है उसको पेमेंट ना दिया जाए, उसके बावजूद सरकार ने पेमेंट कर दी, आप लोगों की आवाज़ झुकी, तो आप लोगों की कोई वो नहीं है उसके बाद? सर ये कह सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला क्या था हाउस टैक्स वाला भी बड़ा लोग परेशान हुए थे, किसी का हज़ारों में आ रहा था, कईयों का लाखों में आ रहा था, लेकिन वो पता नहीं अब पास हुआ था या आगे गया ये नहीं पता। तो अभी भी परेशान है लोग तो हाउस टैक्स को लेकर? अभी भी परेशान है सर, अभी भी इसी बात पे डिस्कशन होती है। तो वो परेशानी दूर कौन करेगा? सर हम तो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, वो आगे अधिकारियों के हाथ में होता है ना, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हम तो धरने पे भी बैठे थे सर। नहीं अधिकारियों की उसमें तो था, आपके यहाँ से एक बात करें तो मेयर साहब आप लोगों के हैं, उधर से मंत्री जी गुप्ता जी आपके हैं, उनका डिपार्टमेंट है, क्या मेयर साहब और गुप्ता जी मंत्री जी सांसद महोदय के उनके अधिकारियों पे चलती नहीं है कुछ कि या अधिकारी जो कहेंगे उस हिसाब से मंत्री जी और वो चलते हैं? चलती तो है, कई बार मानने ना मानने वाली बात हो गई। क्यों ना माने? क्यों? जनता ने चुन के आप लोगों को जैसे एक अधिकार दिया है, तो उस अधिकारी के ऊपर काम करने के लिए मंत्री बन गए हो, उसके बाद वो मानते नहीं, कहना मंत्रियों के आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, फिर ये क्या वो हुआ? फिर जनता, फिर आप लोगों को चुनने के, जनता ने चुन के आप लोगों को उस पर चेयर पे बिठाने का तो कोई औचित्य नहीं है। सर हम तो कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, मंत्री और सब कोशिश करते हैं, बाकी आगे का पता, इनका इकट्ठा ठेका दिया होता है असल में, सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट जो भी होता है, ये आगे से होता है सारा। तो आपके अपने वार्ड में आपने कितना काम करा पाई हैं अब तक? कितने लाख, कितने करोड़ का बजट आप ले पाई हैं आपके कार्यकाल में? क्योंकि 4 साल की अवधि आपकी हो चुकी है, अब चुनावी साल है, 8 से 9 महीने के अंदर हो सकता है चुनाव हो जाए, तो कितना आप विकास करा पाई हैं? सर विकास तो हमारे वार्ड में चलता ही रहता है, अभी भी हम 15 सड़कें पास हुई हैं, अभी ये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पूरी नई बनी है सड़क, और डोगरा मोहल्ले में मेन मार्केट में जो 2016 से उसके अमृत योजना में थी वो सड़क नहीं बनी है। काम तो जैसे होता है, जैसे फ़ोन आता है वैसे काम होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि काम रुका हो। लगभग कितने करोड़ के बजट आप लगा चुके हैं? आइडिया रफली अगर हम लोग बात करते हो, लगभग कितने करोड़ आप लगा? सर ये आइडिया नहीं होता, हर बजट में अलग वो होता है ना, हर मीटिंग में अलग बजट जाता है, तो इसका आइडिया नहीं, लेकिन काम बहुत हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी हमने 15 सड़कें जस्ट अभी दी हैं, और लाइट सड़कें जो बन रही हैं उसमें आप कभी जाके चेक करती हैं, मापदंड आप देखती हैं? कल के ऊपर आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है, क्योंकि अभी आपके कार्यकाल में सड़क बन रही है, अगर 1 साल के बाद अगर वो सड़क टूटेगी और फूटेगी तो आपके ऊपर उंगली उठेगी कि हाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, 1 साल नहीं हुआ सड़क बनाए और वो टूट गई है। सर जाते हैं देखने, चेक करने जाते हैं, अभी पत्थर वाली गली में हुआ सर, वहाँ पे लेवल नहीं था तो वहाँ रोक दिया था कुछ दिन के लिए काम, इसलिए रोका था कि वो लेवल नहीं हो रहा था, इसलिए सब हम जाके जांच करते हैं। एक फैमिली आईडी को लेकर भी बहुत सारा परेशान है लोग, आपके वार्ड में भी दिक्कत है, उसको लेके आपकी किस तरह की योजना, आप किस तरह से प्रक्रिया चल रही है फैमिली आईडी दुरुस्त कराने के लिए पब्लिक के लिए? फैमिली आईडी के लिए सर, फैमिली आईडी के लिए तो साथ ही आयुष्मान कार्ड बनता है ना आजकल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी की इनकम 1,80,000 है
तो उस पर आयुष्मान कार्ड बनता है, उससे ऊपर कईयों ने गलत शो कर रखा है, उसके चक्कर में कई कट रहे हैं और नए तो बन ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 9.5 लाख जैसे कटे हैं, 12.5 लाख न्यू आयुष्मान बने हैं। वो फैमिली आईडी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वो जो अगर ठीक करवाना है तो उनको कहाँ जाएं? जैसे कि मेरी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कोई दिक्कत है, समस्या है, तो मैं कहाँ जाऊँ ठीक कराने के लिए? और आपने कोई व्यवस्था वहाँ पे की हुई है? आपके वार्ड में कोई व्यवस्था आपने की है? CSC सेंटर में सर जाएं। अच्छा, तो वहाँ पे व्यवस्था आप लोगों ने बनाया हुआ रखी है सर। कर रखी है? हाँ जी। तो आपके वार्ड में पानी की भी बड़ी समस्या होती थी, जैसे कि पीने की पानी की बात करें, कई जगह ऊंचा एरिया है, कहीं नीचा है, वहाँ पे कई बार गर्मियों के समय में पानी की दिक्कत होती है, तो पानी की नई लाइन आप लोगों ने अभी किया है, दुरुस्त किया है? और कहीं सीवर ओवरफ्लो होकर ना गंदगी फैलती थी, जैसे कि वो स्कूल के आसपास की आपकी बात करें, जहाँ पुराना आप लोगों का मकान होता था उस साइड? हाँ सर, वो करिए अभी सर, अभी हुआ है जस्ट। गर्मियों में हमेशा होता है पानी का, वो तो कर लेते हैं, साथ साथ हो ही जाता है। ऐसे अब दिक्कत तो नहीं है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो जैसे कि अब अगली बार अपने चुनाव की अपने मूड तो बना ही रखा होगा कि हाँ अपने वार्ड में विकास किया है, काम किया है, तो मैदान में आप कूदेंगे, तो क्या विचार है इस बार भी पार्षद का चुनाव लड़ने का मन है, या मेयर में हो सकता है अगर नंबर लगा तो मेयर में भी कूद सकते हैं? सर वही कह रही हूँ ना, डिपेंड करता है पब्लिक डिमांड क्या कहती है, जहाँ कहेगी हम वहीं से खड़े होंगे। अच्छा, अगर पब्लिक ने कह दिया तो इस बार ना रहने दो तो? नहीं, रहने देगा कहेगी नहीं, उन्होंने ही पिछली बार खड़ा किया था। अच्छा, इस बार भी उम्मीद है पूरी। आपको लगता है कि पब्लिक ये कहेगी पार्षद का लड़ाई मेयर के लिए कहेंगे या फिर विधायक के लिए लड़ाएंगे? वो तो विधायक का भी कह देंगे। अच्छा, हाँ, तो आप तैयार हो? वो तो तैयार होना पड़ेगा, पब्लिक डिमांड है। तो हिसार के अभी तक के जितने भी पार्षद हैं, जितने, कितना आप लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग है काम कराने के लिए? कोई भी एजेंडे को अगर बातचीत करनी हो, मीटिंग की, हाउस की मीटिंग में, किस तरह से आप लोगों का वो रहता है? सर वो मिलकर चलते हैं सारे पार्षद, सब एक दूसरे से डिसाइड करके एजेंडे जो हो भाई जैसे सहमति हो उसके अकॉर्डिंग चलता है सर। कई बार ना मैं आपको भी चिल्लाता देखता हूँ कि जैसे हाउस की मीटिंग में कि आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुनते, उसको लेके क्या पहले की भांति अधिकारी सुनने लगे या नहीं लगे? सर सुनने लगे, सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ की होती है प्रॉब्लम, लेकिन अब उसके हिसाब से सुनने लग गए पब्लिक हेल्थ के। अच्छा, क्या लगता है उनको भी ये लगता होगा ना 4 साल तो हमने गवा दिया, इस साल में काम करके देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको कौन दोबारा स्वीकार करेगा? हाँ सर, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप अपने उससे क्या कहना चाहेंगे, आने वाले समय में चुनाव होगा तो किस तरह से आपको मदद करें, और जनता से क्या अपील करेंगे आपके इलाके की क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए? जैसे बेसहारा पशु घूम रही हैं, बहुत सारे सवाल है बेसहारा पशु, तो मेयर साहब से भी बात किया है और मंत्री जी से भी कह रहे हैं, वो तो निरंतर कह रहे हैं हम लगे हुए हैं, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से ये अपील करेंगे कि घर के आसपास अपने गंदगी ना रखें, मेनली तो ये है। सड़क पे भी जहाँ पे भी कहीं गंदगी देखें, या तो आजकल तो वो सिस्टम चल पड़ा है, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दो किसी भी पार्षद को, वहाँ से क्लीन, मतलब क्लीन एंड नीट सिटी। जैसे रेड स्क्वायर मार्केट की हम बात करते हैं, जैसे डोगरा मोहल्ला से आप लोग निकल के आते हो उस साइड से, कहाँ से, जहाँ आप लोगों की जो बिल्डिंग गिरने की हो गई थी एक तरह से जब खुदाई हुई थी, सड़क बन रहे थे, वहाँ से निकल के जैसे इस साइड आते हो आप वो इलाइट सिनेमा की तरफ, वहाँ पे ना डंपिंग स्टेशन आप लोगों ने बना रखा है, वहाँ पे इतना कूड़ा होता है, इतनी गंदगी होती है वहाँ पे कि बुरा हाल होता है उस मार्केट की अगर बात करें तो। उसके लिए किस तरह का आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ है? सर उसके लिए हमेशा जैसे एक डंपिंग स्टेशन, हाँ वही वाला कह रहे हैं, अब तो हटा दिए वो, शायद अब तो हटवा दिए सर। अभी भी आपको मैं इसमें दिखा सकता हूँ वैसे कि रखे थे सर वहाँ पे ना, लोग अवेयर नहीं है, डस्टबिन में तो गंद नहीं है, डस्टबिन के चारों तरफ गंद है, तो इस चक्कर में पहले वहाँ से हटा दिया, डंपिंग स्टेशन हटा दिया था, लोगों ने अपने आप ही गिरना शुरू कर देते हैं वहाँ से। फिर भी उसकी व्यवस्था करने के लिए हम फ़ोटो खींच के अपने व्हाट्सएप एक ग्रुप है हमारा, उसमें डालते हैं, फिर वो वहाँ से क्लीन कर जाते हैं, लेकिन पब्लिक फिर वही गंद वहीं गिरती है। अच्छा, पब्लिक मानती नहीं? मतलब हाँ, मानती नहीं है। अच्छा, तो कैसे समझाएंगे फिर उनको? समझाएंगे सर, समझाएंगे, बिल्कुल। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। जैसे सालू दीवान जी थे, हालांकि कई बार ना हिचक भी रही थी बात करते हुए, हो सकता है कहीं ना कहीं इंटरव्यू कई बार ना लोग रूटीन में नहीं देते, तो हो सकता है कि माइक अगर सामने आए तो हिचकना भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि मैं विकास में लगी हुई काम करा रही हूँ, और सरकार के जो काम है उसकी आलोचना भी इन्होंने की है कि जैसे ग्रीन बेल्ट या कोई भी जैसे डिवाइडर की बात करें तो विकास होने से पहले जो काम होने हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए, कि ये नहीं कि पहले काम कर दिया फिर तोड़ के फिर उसको ठीक करा जाए, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि पैसे खराब हुए, जनता के हुए, सरकार के हुए, जिसके भी हुए, पैसे जरूर खराब हुए, लेकिन इसको सरकार के जनप्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन ध्यान देकर काम करे तो ऐसे हालात मतलब नहीं होगी, ताकि सवाल भी खड़े नहीं होंगे। निरंतर अगले हम पार्षद से बात करेंगे, ये आपने देखा। अब हम लोग 4 नंबर वार्ड के पार्षद से बात करेंगे कल।